अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और आज के जिस तरह मैंने पिछले अपने लेक्चर में कहा था कि आज के लेक्चर में इस 9.2 को वाइंड अप कर देंगे, यहीं पे फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और स्टेटमेंट में जो हमारे पास गिवन है उसको देख लेते हैं, फिर उसका सोल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी मसला नहीं होने वाला। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि गिवन डैट हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर द सिमिलर, मतलब आर सिमिलर है, मतलब एक सिमिलर ये ट्राइंगल्स हैं जिस तरह हम पहले भी इसको डिस्कस कर रहे थे। विद अ स्केल फैक्टर ऑफ के इज इक्वल टू 3। स्केल फैक्टर क्या होता है, कोई मतलब मसले की बात नहीं है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, यानी जो पहला जो ट्राइंगल है उसका एरिया 50 सेंटीमीटर का स्केयर दिया हो, व्हाट इज़ द ट्राइंगल एरिया ऑफ, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो दूसरी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्केल फैक्टर दिया हुआ है, जो के इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि जो उसने दिया हुआ है स्केल फैक्टर जो दिया हुआ उसने के इज इक्वल टू 3। तो पहले आपको इसको समझा देता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। तो स्केल फैक्टर क्या होता है कि अगर आपने स्केल फैक्टर लिखना है ना, तो स्केल फैक्टर होता है स्केल फैक्टर, अब मैं इसको दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, इज इक्वल टू के। तो वो होता है कि दो लेंथ्स की रेशियोज होती है, तो यानी लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 की रेशियोज होती है, ठीक है। तो स्केल फैक्टर यानी L1 ओवर L2 की वैल्यू इस बार उसने दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक नई चीज़ आ गई जिसको हमने देख लिया। अब दूसरा वो क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देता हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी उसने दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर का स्केयर, और जो हमने निकालना है वो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई और एफ, वो हमने फाइंड आउट करना है। इसको मैं कह देता हूँ A1 और इसको हम कह देंगे A2 कह देंगे, ठीक है। तो ये हमने A2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो A1 इज इक्वल टू 50, यहाँ से सेंटीमीटर का स्केयर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो बाकी फार्मूला वही है जो हमें फार्मूला याद है, हमने पहले भी देखा हुआ है वो फार्मूला, तो बस वो फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो, बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है हमारे पास A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्केयर, और इसको A कह लो। क्यों हमने ये फार्मूला लिखा, क्योंकि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब इस फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट कर लेते हैं और ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपली सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई इसमें ऐसे इशू वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1 की क्या वैल्यू है, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट करके क्या होगा, A1 की क्या वैल्यू आएगी, A1 की वैल्यू है हमारे पास, एरिया A1 है वो है 50 ओवर A2 तो निकालना है, इज इक्वल टू L1 ओवर L2 जिसको हमने K लेके चले थे, तो K की वैल्यू कितनी है, 3 होल का स्केयर आ गया 50 ओवर A2, 3 का स्केयर आ गया 9। तो A2 को मल्टीप्लाई कर लिया, 50 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने किससे, सिंपली अच्छा 50 को मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इसके नीचे 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपके आसानी के लिए 50 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया और 9 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया A2 से। तो A2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 50 1 दा 50 और 9 ही नीचे आके डिवाइड हो गया, ठीक हो गया। तो 50 ओवर 9 को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर उसने दिया हुआ है तो हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन में ही कर लेंगे, ठीक है। तो 50 अंदर और 9 बाहर। ये वैसे इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर मतलब डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम इसको फिक्स मिक्स में लिख देते हैं। तो 9 5 45 ओवर कितना बच गया 5। तो इसको जब मिक्स में लिखोगे
तो ये 2 सिंपली आपके पास आ जाएगा 5 ऊपर, ये 5 साइड पे और ये 9 नीचे और साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिंपली आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। लाइक आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हो डेसिमल में भी लिख लो, और अगर आप इसको इस तरह भी करना चाहते हो तो इस तरह भी इसको कर सकते हो। अब पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं इसको भी देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर दिस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, वट इज़ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इनकी जो लेंथ्स है, जो साइड्स हैं, उसकी अब सिंपली दोनों की रेशोज निकालनी है। ठीक है, तो एरियाज इस बार दिए हुए हैं और लिख लेते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसका एरिया लिख लिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल है, ऑफ लार्जर ट्राइंगल है, उसका हमने लिख दिया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब लेंस की क्रोस्पॉन्डिंग रेशियोज निकालनी है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे वी कैन से L1 and L2 are the corresponding sides of smaller and a larger triangle respectively। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम रिस्पेक्टिवली इसको दे के चलेंगे और फॉर्मूला सिर्फ लगा देते हैं और ये सॉल्व हो जाएगा। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला हमारे पास क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे A1 और A2 दिया हुआ है, हमने सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज की मतलब इसका लेंथ की रेशियोज निकालनी है। तो A1 हमारे पास क्या है, A1 है 16 और A2 है 25 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 एज इट इज़, L1 ओवर L2 एज इट इज़ और उसका स्क्वायर भी एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि L1 ओवर L2 बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं और देख लेते हैं हमारे पास अब किस तरह से ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा L1 ओवर L2 पहले लिख लो, L1 ओवर L2 उसका स्क्वायर पहले लिख लो। अब इसके ऊपर ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल टू 16 ओवर 25 का भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर रूट कट गया तो L1 ओवर L2 एज इट इज़ आ गया। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 4 का स्क्वायर, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 25। तो L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर। और स्क्वायर को अगर अलहदा करना है, मतलब स्क्वायर रूट को, तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो इसको सिंगल स्क्वायर के फॉर्म में लिख के इसको कट आउट कर दो। तो लेंथ क्योंकि पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसके साथ प्लस माइनस नहीं आएगा। तो L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 4 ओवर 5, तो यानी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज हमारे पास आ गई एरिया A1 और A2 की। ठीक है, तो अगर आप रेशियो के फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 4 रेशो 5 की फॉर्म में भी सिंपली आप लिख। लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। तो कह रहे हैं द एरिया ऑफ 2 सिमिलर फिगर्स ट्राइंगल भी कह सकते हैं, मतलब आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि दो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स थी, तो एक का एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरे का एरिया 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। वो कह रहे हैं कि इफ़ द बेस ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, यानी जो बड़ी वाली ट्राइंगल है उसकी बेस 30 सेंटीमीटर दी है, व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। तो स्मॉलर ट्राइंगल की बेस या लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ, क्योंकि ये बड़ी ट्राइंगल की बात हो रही है तो ये वाली बड़ी होगी, तो एरिया ऑफ अ लार्जर ट्राइंगल इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया।
और जो लार्जर साइड है उस मतलब लार्जर बेस भी दी हुई है, यानी लार्जर ट्रायंगल वाली बेस दी हुई है ना। तो बेस कह लो या हाँ बेस कह लो, बेस ऑफ लार्जर ट्रायंगल जिसको आप L1 कंसिडर करोगे, इसको A1 कह लो और इसको A2 कह लो, ठीक हो गया। तो वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास सिंपली 30 सेंटीमीटर। तो हमने बेस निकालनी है, बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल की बेस फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। तो ऑब्वियसली सबसे पहले फार्मूला, और फार्मूले के बाद जो हमारी चीज़ें उसको देख लेते हैं। तो बाय यूजिंग फार्मूला L1 ओवर L2 होल का स्केयर, तो इसमें सिंपली वैल्यूज़ पुट कर लो। और A1 की क्या वैल्यू है 144 और A2 की क्या वैल्यू है 81, और L1 वो तो उसने दिया हुआ 30 और L2 वो हमने निकालना है, उसका स्केयर लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप L1 स्केयर ले और उसको भी सॉल्व करना चाहो तो वो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने L2 निकालना है तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लो और सिंपली उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो टेकिंग स्केयर रूट, तो स्केयर रूट लेने का फ़ायदा देखना क्या होगा कि L1 और L2 होल का स्केयर ये लिख लिया इज़ इक्वल टू 144 ओवर 81 लिख लिया। अब ये स्केयर एंड रूट से कट गया तो L1 जो था वो 30 था, यहाँ पे 30 ही लिख लेते हैं, 30 ओवर L2 इज़ इक्वल टू 144 किसका स्केयर होता है 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144 होता है, और 9 मल्टीप्लाई बाई 9 81 होता है। तो 30 ओवर L2 इज़ इक्वल टू 12 ओवर 9 और होल का स्केयर लिख लो, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो स्केयर एंड रूट से कट गया तो L2 12 से यानी 30 ओवर L2 इज़ इक्वल टू 12 और 9। तो 9 को यहाँ पे L2 मल्टीप्लाई बाई 12 लिख लो और यहाँ पे लिख लो 9 को 30 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो L2 इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 30 ओवर 12। तो जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे आप लिख लेंगे, इसको कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो कैलकुलेटर से 9 मल्टीप्लाई बाई 30, तो आपके पास आ गया 270, और 270 को जब डिवाइड करोगे 12 पे तो आपके पास आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर, जो कि L2 यानी छोटी ट्रायंगल है उसकी बेस आपके पास 22.5 सिंपली आंसर में आ जाएगी।